नमस्कार। तो जिस तरीके से मध्य पूर्व तनाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, वो अटकलें अब कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है, लेकिन इस मध्य पूर्व तनाव के बीच एक और नया तनाव शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक 60 दिन के स्थायी अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है और उसका मकसद सिर्फ यही है कि 60 दिन तक कोई हमला नहीं होगा। इस 60 दिन में जो है ईरान और अमेरिका साथ में बैठेगा, बात करेगा और कुछ ऐसे मुद्दे निकाल कर आएगा जिस पर सहमति बनाना अमेरिका और ईरान के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ पर अमेरिका के ऊपर हमले देखे, जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमले देखे, वो सारी तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक थी। इन्हीं चीज़ों को लेकर G7 में भी इसका काफ़ी मुद्दा उठाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुद जो है डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया और एक तरीके से उन्हें कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है और सीधे तरीके से जो पश्चिम एशिया तनाव है, आप उसको थोड़ा ध्यान में रखिए, उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 60 दिन का स्थायी विराम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लेकिन इस हस्ताक्षर को लेकर, इस हस्ताक्षर को देखकर इजराइल और खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू परेशान नजर आ रहे हैं। अब परेशान क्यों नजर आ रहे हैं, हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो उससे पहले ये युद्ध ईरान और इजराइल का था। लेकिन जब अमेरिका की एंट्री हो गई तो सारा फ्रेम अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ले गए। अब आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक के बाद एक हमले करवाए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ईरान के साथ जो है धमकी दी है, ईरान को धमकी भी दी थी, काफ़ी सारी धमकियां दी थी, जैसे एक रात में हम पूरी सभ्यता ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि इजराइल को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साइड कर दिया गया था, उनको एक कोने में भेज दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर सबसे मुख्य बिंदु जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है और ईरान को लेकर है। अब समझने वाली बात यह है कि चलिए, ईरान और डोनाल्ड ट्रंप का तो एक तरीके से कूटनीति वाली बात हो गई, उनका तो समझौता हो गया। लेकिन ईरान और इजराइल का क्या? बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरीके से ईरान के ऊपर नाराजगी है, उसका क्या? बेंजामिन नेतन्याहू सीधे तौर पर कहते हैं कि ईरान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। ईरान फिर से परमाणु बम बनाएगा, परमाणु हथियार बनाएगा और उन्हीं परमाणु हथियार से इजराइल के ऊपर जो है वो हमला दाग देगा। और इसी डर से इजराइल जो है वो अमेरिका और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से नाखुश नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से नाखुश इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शुरुआती दिनों में कह रहे थे कि जो बेंजामिन है, नेतन्याहू है, इजराइल है, वो हमारा दोस्त है, हमारा पक्का दोस्त है, हम दोनों की साठगांठ में सारी चीज़ें चलती है। लेकिन इस हस्ताक्षर में ये साफ तरीके से जाहिर हो गया कि शायद ये जो हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं, ये इजराइल की अनुमति के बिना किए हैं, या शायद ये भी हो सकता है कि इजराइल से इस मुद्दे पर चर्चा भी ना की गई हो। इसलिए इजराइल अब जो है घबराया हुआ नजर आ रहा है, परेशान नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो G7 में जाते हैं, G7 में बोलते हैं आई एम द बॉस इज हियर, यानी कि मैं ही मालिक हूँ और मैं आ चुका हूँ। अब सोचिए, G7 में जहाँ पर इतने दिग्गज देशों के इतने दिग्गज नेता है, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जाकर ऐसी बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि इजराइल को क्या लगता है सीधे तौर पर कि क्या वो इजराइल की सुनेंगे, वो बेंजामिन नेतन्याहू की सुनेंगे? वो करेंगे भी खुद की और सुनेंगे भी खुद की, क्योंकि वो वही करते आए हैं। जितना उनका रवैया रहा है, जिस हिसाब का उनका रवैया रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को चर्चा के विषय में डाल देता है कि भैया ये क्या हो रहा है। एक रात को डोनाल्ड ट्रंप आकर कहते हैं कि ईरान हमारा दोस्त है, अगले दिन आकर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ही एक ब्रिज पर जो है मिसाइल गिरा देते हैं। ये सारी चीज़ें ईरान को मुश्किलों में डाल रही थी। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों ने एक बात ज़रूर साबित कर दी। इन सारी चीज़ों से ये ज़रूर पता लग गया कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के रवैयों को लेकर पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है, पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया को नहीं समझ आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप करते कुछ और है, बोलते कुछ और है। इसलिए इजराइल भी परेशान नजर आ रहा है। इजराइल का यही मानना है कि ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और इजराइल को ये लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप इस हस्ताक्षर के बाद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इस युद्ध में तकरीबन $350 बिलियन से ज्यादा का खर्चा हो चुका है। यानी अमेरिका को $350 बिलियन से ज्यादा का घाटा झेलना पड़ा है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने तो हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू क्या करेंगे और ईरान क्या करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। नमस्कार।